दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं आप सबको अश्वत्थामा की जीवनी, क्योंकि अश्वत्थामा आज तक जीवित हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रुद्र, ये द्रोणी, ये दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्रधारी अश्वत्थामा है। ये पांडवों और कौरवों के गुरु भाई और आधे पांचाल और इंद्रप्रस्थ के राजा भी हैं। ये पूरे महाभारत के युद्ध में निडरता से युद्ध करने वाले और दुर्योधन के अंतिम सेनापति भी हैं। इनमें देवताओं से युद्ध करने की भी क्षमता है और ब्राह्मण से सहनशील भी है। इनमें क्रोध का अवगुण भी है और ये अधर्म का साथ देने के लिए भी विवश हैं। परंतु अब इनका अंतिम युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होगा और स्वयं कल्कि अवतार इनके साथ इस युद्ध में भाग लेंगे और यही इनकी मुक्ति का मार्ग होगा। यहीं से इनको मोक्ष मिलेगी। ये रुद्र हैं, परम शक्तिशाली, फिर भी वन में भटक रहे हैं। ये वही हैं जिसे कभी भय, रोग, पीड़ा स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, परंतु ये आज इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये गुरु द्रोण और माता कृति के पुत्र अश्वत्थामा है, जो अपने मोक्ष के लिए न जाने कितने वर्षों से भटक रहे हैं। आज ये अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी कहा जाता है, नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर इनकी जीवनी बताई जा रही है। लोग इन्हें मिले इनके श्राप के कारण जानते हैं, लेकिन इनकी पहचान उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इन्हें इनके मित्र दुर्योधन ने ही उन्हें उनका हत्यारा क्यों कहा, कैसे इन्होंने अपने जीवन में 3 पाप किए और उनका पश्चाताप कब और कहां होगा और ये कैसे संभव होगा। तो चलो शुरुआत इनके जन्म से करते हैं। इनके पिता द्रोणाचार्य स्वयं एक वेदों के ज्ञाता थे और इनकी माता श्री कृति स्वयं एक ऋषि पुत्री थी। माता कृति और पिता द्रोण एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो स्वयं शिव की तरह बलशाली हो और उनकी इसी इच्छा की पूर्ति में इनका जन्म हुआ। लेकिन गुरु द्रोण ये भूल गए थे कि केवल शक्ति से शिव नहीं बना जा सकता। श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी तो महादेव के ही अंश थे और अश्वत्थामा एवं सांब में एक ही समानता थी कि इनकी शक्ति और अहंकार ही इन दोनों के विनाश का कारण बनी। और जब इनका जन्म हुआ तो माता कृति और गुरु द्रोण दोनों ही अति प्रसन्न थे। और क्यों न हो, क्योंकि 11 रुद्रों में से एक रुद्र ने उनके यहाँ जन्म लिया था। जब अश्वत्थामा एक बालक थे तब इनकी रोने की आवाज एक अश्व के समान थी और इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम अश्वत्थामा रख दिया। अश्वत्थामा अर्थात जिसका रुदन अश्व के समान हो, यानी जैसे आजकल आप उसे घोड़ा कहते हैं। और अश्वत्थामा हम सबके बीच रहकर थोड़ी बहुत कलयुग की भाषा भी सीख रहे हैं और अब आने वाले महाभारत के बचे कुछ युद्ध में जो अब आने वाला है, उस युद्ध में ये भाषा इनके काम आएगी। और इनके जन्म से ही इनके पास एक शक्तिशाली मणि थी। आप सब जानते हैं कि ये मणि कितनी शक्तिशाली थी। एक बार उस मणि को अगर कोई धारण कर ले तो वो भय मुक्त हो जाता है और कोई भी अस्त्र या शस्त्र उस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता और न कोई रोग इनको लग सकता था और न कोई पीड़ा भी इनके निकट आती थी। और इतना ही नहीं, उस मणि से ये अपनी भूख, प्यास और निद्रा सब पर नियंत्रण कर सकते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जब ये अपने माता पिता को धन की व्यवस्था से जूझते हुए देखते तब इन्हें ऐसा लगता था कि मानो सब कुछ व्यर्थ है। जब इनकी उम्र के बच्चे दूध पिया करते थे तब इनकी माता इनको चावल के माड़ में पानी मिलाकर दिया करती थी, क्योंकि इनके माता पिता के पास दूध खरीदने जितना धन नहीं था और गाय इनके पास थी नहीं। और ये अश्वत्थामा जी उसे दूध समझकर पीते गए। परंतु इनके पिता द्रोणाचार्य ने जिस दिन इस सत्य को जाना वो अत्यंत दुखी हो गए और इस दुख के कारण वो अपने मित्र द्रौपदी के यहाँ जाने के लिए सोचने लगे। और यही क्षण अश्वत्थामा के जीवन को एक नया और विशेष मोड़ देने वाला था। इनमें असीम शक्तियाँ थीं, पर ये थे तो मनुष्य ही, इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कभी कभी खो देते थे। इनके पालन पोषण के लिए इनके पिता अपने मित्र द्रौपदी के पास सहायता मांगने गए, परंतु राजा द्रौपद ने उनका अपमान ये कहकर कर दिया कि यदि तुम्हें धन या गाय चाहिए तो आप एक भिक्षुक बनकर मुझसे मांग लो, लेकिन मित्रता के नाम पर कुछ मांगकर तुम एक राजा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मित्रता तो बराबरी वालों से होती है। तब अश्वत्थामा के पिताजी
इस अपमान की हाला को पी गए और दिन रात उसी क्षण को याद करते करते दुखी रहने लगे। और फिर उसी समय से अश्वत्थामा के पिता ने यानी गुरु द्रोण ने प्रतिशोध का मन बना लिया और अश्वत्थामा ने उस प्रतिशोध को अपना जीवन। और इसी दौरान गुरु द्रोण को पितामह भीष्म ने कौरवों का गुरु बना दिया और फिर अश्वत्थामा के जीवन में धन का अभाव समाप्त हो गया। परंतु ये धन इसके बदले में हमसे क्या चाहता था, ये तो आने वाला समय ही तय करने वाला था। परंतु इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वहीं इनका मित्र इन्हें दुर्योधन मिला, जो कौरव कुमारों में सबसे बड़ा था और बहुत बलिष्ठ भी था और मित्रों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह वीर पुरुषों का सम्मान भी करता था, परंतु पांडवों से उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या और घृणा थी। संभवतः वो इसलिए बलवान योद्धा को अपना मित्र बनाना चाहता था कि भीम के साथ तो वो स्वयं भी युद्ध जीत सकता था, लेकिन अर्जुन के साथ युद्ध के लिए उसे किसी न किसी योद्धा की ख्वाहिश हमेशा रहती थी, जिसमें अश्वत्थामा और कर्ण का साथ उसे पर्याप्त दिखाई दिया। पर अश्वत्थामा उस समय तक राजनीति और उनके ईर्ष्या के कारण को नहीं जानते थे और अश्वत्थामा सभी के साथ मित्रता के साथ रहा करते थे और अश्वत्थामा इन दोनों की ईर्ष्या को बालपन समझते रहे, लेकिन उन दोनों की ईर्ष्या बालपन से कहीं ज्यादा थी। अश्वत्थामा अर्जुन से थोड़ा भेदभाव का व्यवहार रखता था, यानी कि अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच कंपटीशन थी, क्योंकि वो इनके पिता को इनसे ज्यादा भी प्रिय था, क्योंकि वह कुछ भी सीखने के लिए मुझसे ज्यादा आतुर रहता था। दुर्योधन पांडवों से सदैव ईर्ष्या करता रहा। उसे लगता था कि उनके पिता ने कई वर्षों पहले उसके पिता धृतराष्ट्र का सिंहासन छीना था और अब पांडव उसका सिंहासन छीनना चाहते हैं। पांडवों के पास अतुल्य शक्तियां थीं, क्योंकि वो देवपुत्र थे और अश्वत्थामा के पिता को अश्वत्थामा से ज्यादा अर्जुन प्रिय था, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा धनुर्धारी बनाना चाहते थे और अपना वचन पूरा करने के लिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा तक मांग लिया था। अर्जुन को सदा सानिध्य प्राप्त हुआ, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य की हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी सानिध्य से जीवन पार हो जाता है। और अश्वत्थामा को सानिध्य मिला दुर्योधन का। अश्वत्थामा के पिता का व्यवहार अर्जुन के प्रति देखकर अश्वत्थामा की ईर्ष्या बढ़ती गई, लेकिन अश्वत्थामा ने कभी अर्जुन से घृणा नहीं की। लेकिन इन्हें एक अच्छा शिक्षक बनना था, बिल्कुल अपने पिता की ही भांति, और एक अच्छा योद्धा। लेकिन समय की लेखनी को तो कुछ और ही मंजूर था और अश्वत्थामा ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अश्वत्थामा और अर्जुन युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने खड़े होंगे। अश्वत्थामा ने जब भी रणभूमि को अपनी मानसिक पटल से देखा, तब ये इन्हें हमेशा लगता था कि दुर्योधन और अर्जुन हमेशा इनके ही पक्ष में खड़े होंगे। परंतु होने को कौन टाल सकता है। एक मुहावरा है कि शत्रु का शत्रु ही मित्र होता है। बस इसी तरह दुर्योधन और अश्वत्थामा की मित्रता गहरी होती चली गई और पांडवों के प्रति दुर्योधन की नफरत भी। दुर्योधन से मित्रता तो थी, लेकिन पांडवों से अश्वत्थामा का कोई बैर नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा पिता का साथ छोड़ नहीं सकता था और इनके पिता हस्तिनापुर के राजा और पितामह भीष्म को छोड़ नहीं सकते थे। फिर आया प्रतिशोध का समय। राजा द्रौपदी का आधा राज अश्वत्थामा को मिलना था, क्योंकि अश्वत्थामा के पिता ने पांडवों की ओर से गुरु दक्षिणा में यही मांगा था। गुरु द्रोण चाहते थे कि वो राजा द्रौपदी को पराजित करें और उनका आधा राज्य मुझे सौंप दें, ताकि मैं वहाँ राजा बनकर रह सकूं और कह सकूं कि हे राजा द्रौपदी, हम तुम्हारे बराबरी वाले हैं। जैसे कि राजा द्रौपदी ने अश्वत्थामा के पिता को वचन दिया था और फिर उससे मुकर गए थे, इसीलिए वो राज्य पाना अश्वत्थामा का अधिकार था। अश्वत्थामा के पिता अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे, इसे आप पुत्र प्रेम भी कह सकते हो। और यदि इनके पिताश्री अगर सिंहासन पर होते तो शायद धृतराष्ट्र जैसा ही व्यवहार करते। पांडव और कौरवों ने दोनों ने द्रौपदी से युद्ध किया। कौरव 100 होकर भी हार गए और पांडव 5 होकर भी जीत गए, क्योंकि हर युद्ध संख्या बल से नहीं जीता जा सकता। कुछ युद्ध बुद्धि और युक्ति से भी जीते जा सकते हैं। यह अश्वत्थामा कभी समझ ही नहीं पाए। और फिर द्रौपदी की आधे राज्य की बागडोर अश्वत्थामा ने संभाली थी, जो पांडवों ने जीत कर दी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पांडवों की राजधानी भी इन्हें सौंप दी गई और फिर इन्होंने उस पर भी राज किया। बेचारे शकुनी मामा इन्हें समझाते समझाते थक गए, और अगर ये समझ गए होते तो जिस दिन श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे तो ये उसी समय समझ जाते कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। पर अश्वत्थामा तो नारायणी सेना पाकर खुद को अजय मान बैठे थे, क्योंकि इन्हें इनके पक्ष में महान योद्धा दिखाई दे रहे थे, जैसे कि इनके पिता द्रोणाचार्य, एक और पितामह भीष्म और उनके साथ खड़े हुए इनके मामा श्री कृपाचार्य और इनके पिता श्री द्रोणाचार्य।
और कर्ण जैसे योद्धाओं को देखकर ये फूले नहीं समा रहे थे। द्रौपदी को पराजित करने के बाद इन्हें उस समय दोहरी प्रसन्नता थी, एक राज्य प्राप्त करने की, दूसरी प्रतिशोध की। लेकिन इन्हें इस जीत से इन्हें थोड़ी निराशा भी थी। लेकिन ये विजय इन्हें अर्जुन के कारण प्राप्त हुई थी, लेकिन इसमें पिताश्री की भी इच्छा मंजूर थी। इसीलिए अश्वत्थामा के पिताश्री ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वे द्रौपदी की बराबरी करके उनसे मित्रता निभाना चाहते थे और अपमान का बदला अपमान से लेना चाहते थे। लेकिन वो द्रौपदी से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये चाहते तो ये दोनों ही बाप बेटे मिलकर पांचाल की सेना को पराजित कर सकते थे, परंतु ये ब्राह्मणवाद का उल्लंघन होता। और अश्वत्थामा को जब भी अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे कठिन निर्णय तथा सबसे बड़ी गलतियों का भान होता है, तब ये अपने आप को द्रौपदी के समक्ष नतमस्तक पाते हैं। दुर्योधन की मित्रता इन्हें एक बोझ सा लगने लगती है जब लासागृह में उन्हें दुर्योधन ने जलाकर मारने का प्रयास किया, क्योंकि ये एक राजा भी थे और एक योद्धा भी। दोनों ही भूमिकाओं में ये ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने तो राजा द्रौपदी को भी मारने की नहीं सोची। अगर ये मार देते तो उनका पूरा राज्य इनका हो सकता था, क्योंकि इन्होंने नैतिक मूल्य को कभी राज्य की लालसा की भेंट चढ़ते हुए नहीं देखा और न कभी चढ़ने दिया। लेकिन इनका मित्र ऐसा कर रहा था। मान अपमान आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। जब लाक्षागृह की घटना घटित हुई तो इन्हें लगा कि पांडव जलकर मारे गए, लेकिन इनका यह भ्रम था, क्योंकि पांडव अभी भी जीवित थे और अपनी राज्य कुल देवी को और द्रौपदी को साथ लेकर लौटे थे। क्योंकि जिस द्रौपदी को दुर्योधन जीत न सका था, तो अब वो उन्हें अपमानित करना चाहता था। पांडव अपना राज्य लेने लौटे और एक राज्य का अलग निर्माण किया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगरी को बसाया और वहां से अपना राज्य शुरू किया। परंतु दुर्योधन से ये भी नहीं सहा गया और उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उत्कीर्णा में पांडव अपना सब कुछ हार गए। और उसके बाद राज्यसभा में जो हुआ, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म, पिताश्री द्रोणाचार्य, मामा श्री कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, पांचों पांडव और अश्वत्थामा के रहते कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर मौन रहकर अश्वत्थामा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया। पिताश्री और भीष्म तो हस्तिनापुर सिंहासन के ऋणी थे, परंतु ये अश्वत्थामा क्यों मौन रहे, ये जब आज भी सोचते हैं तो इनका सर शर्म से झुक जाता है। क्योंकि ये मित्र के नाते दुर्योधन को रोक सकते थे, एक राजा के नाते दुर्योधन को रोक सकते थे, ये वो सब होने से रोक सकते थे, उनकी सभा का त्याग कर सकते थे। ये एक योद्धा, एक ब्राह्मण के नाते उस घटना को होने से रोक सकते थे और इनमें ऐसा करने का सामर्थ्य भी था, लेकिन फिर भी ये मौन रहे। ऐसी धनुर्विद्या, ऐसा ब्रह्मास्त्र क्या काम का, जो एक नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके। गांधारी के कहने पर द्रौपदी ने तो सबको क्षमा कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा अपने आप को अभी तक भी क्षमा नहीं कर पाए। लेकिन कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं हुई। मामा शकुनी ने अपने त्रिपंचों से उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिलवा दिया और अश्वत्थामा को लगा कि पांडव सदा के लिए इनके जीवन से चले गए, क्योंकि शर्त ये थी कि अज्ञातवास के समय अगर इन्हें किसी ने ढूंढ लिया या पहचान लिया तो पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। और इन्हें लगा कि हम इन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन को मिला श्राप भी उसके लिए कामयाब रहा, क्योंकि 1 साल वो नर्तकी के रूप में रहा और अपनी पहचान को छुपाए रखा और अज्ञातवास के समय अपने आप को छुपाने में कामयाब रहा। पांडव लौटे और फिर युद्ध की घोषणा हुई। इसके पहले श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर आए। केवल 5 गांव देने पर यह भीषण युद्ध टल सकता था, लेकिन दुर्योधन ये नहीं चाहता था, क्योंकि कर्ण और शकुनि जैसे योद्धाओं ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। और फिर महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई और फिर वासुदेव श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से वहां सारे योद्धाओं को युद्ध से अलग कर दिया। लोग कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण ने इस युद्ध में बहुत छल किए, लेकिन इससे पहले तो एक छल हो चुका था और वो इसी युद्ध में अभिमन्यु के साथ, और जिसमें ये अश्वत्थामा भी शामिल थे। उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए भीम की बेटे घटोत्कच की हत्या होने दी। उन्होंने कर्ण के नागास्त्र से अर्जुन की रक्षा की। अर्जुन का प्रण पूरा करने के लिए सूर्य को अपने चक्र से ढक दिया और जयद्रथ का वध होने दिया, और फिर छल से अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा करवा दी। जिस घोषणा को सुनते ही अश्वत्थामा के पिता ने अस्त्र त्याग दिए और ऐसे में ही द्रौपदी के पुत्र ने इनके पिता की हत्या कर दी जब वो निहत्थे थे। और फिर इस घटना ने अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला और भी बढ़ा दी। उसके बाद कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ।
अपने पिता की इस तरह से हत्या होने के बाद भी अश्वत्थामा ने पांडवों के साथ दुर्योधन से संधि करने को कहा, उनके साथ अपना राज्य चलाने के लिए कहा और कहा कि विनाश अभी भी रोका जा सकता है। एक एक करके अनेकों योद्धा इस युद्ध में खत्म होते गए, सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त होते गए और ये सब अश्वत्थामा देखते रहे। फिर आखिर में वो दिन आया जब दुर्योधन अकेला इस युद्ध में खड़ा था और इसके साथ सिर्फ 3 लोग खड़े थे, मामा श्री कृपाचार्य, कृतवर्मा और स्वयं अश्वत्थामा। एक बार फिर से श्री कृष्ण पर छल का आरोप लगा क्योंकि उन्होंने नियम विरुद्ध भीम से दुर्योधन के जंघा पर वार करने के लिए कहा। लेकिन अगर नियमों की बात की जाए तो कोई वज्र का शरीर लेकर युद्ध में कैसे जा सकता है? जिसने अपने शरीर के हर हिस्से को ढाल से ढक लिया हो, उस व्यक्ति को उसी जगह पर दर्द देकर मारा जा सकता है जहां पर उसको चोट लगती हो। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई और फिर अश्वत्थामा का मित्र दर्द से तड़पने लगा और अब इन्हें भीम की वो प्रतिज्ञा याद आ रही थी जो उसने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय ली थी। अब वो अपमान और वो जंघा इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इनके मित्र की वो पीड़ा इनके लिए बहुत ही असहनीय थी क्योंकि अब केवल वही अकेला शेष था और अपने राजा को इस हालत में देखकर ये बहुत दुखी थे। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और उसने इन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया और कहा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को ये आदेश दिया कि 5 पांडवों को मृत्यु दंड दे दो। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं पांडवों को समाप्त करूं। युद्ध समाप्त हो चुका था क्योंकि राजा घायल हो चुका था। फिर भी अपने मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया और उन सब की हत्या कर दी। और उस समय अश्वत्थामा के रास्ते में जो भी आया उसने सबकी हत्या कर दी और इन्होंने हत्या कर दी दृष्टिद्युम्न की और शिखंडी की, जिन्होंने इनके पिता को छल से मारा था। भयानक नरसंहार हुआ। इन्होंने युद्ध में काफी नरसंहार किया, पर जो संतोष अश्वत्थामा को इन हत्याओं के बाद हुआ वो संतोष कभी नहीं मिला। लेकिन पांडवों के शिविर में पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा पांडवों का नहीं बल्कि उनके कुल का विनाश करके आ रहा था। और अश्वत्थामा ने ये खबर अपने मित्र को दी ताकि वो अंतिम सांस चैन से ले सके। परंतु उस घायल राजा ने अश्वत्थामा से ये कहा कि मैंने तुमसे पांडवों की हत्या के लिए कहा था, तुमने उनका वंश ही नष्ट कर दिया क्योंकि तुमने उनके बच्चों का वध करके उन्हें वंश विहीन कर दिया है। पूरी दुनिया ये कहेगी कि दुर्योधन का वध भीम ने किया है, परंतु मैं जानता हूँ और अश्वत्थामा तुम जानते हो कि मेरा वध तुमने किया है क्योंकि तुमने आज वो काम कर दिखाया है जिसे करने से दुर्योधन भी डरता है, जो दुर्योधन कभी नहीं करता। तुमने तो बच्चों का ही वध कर दिया। और इधर पांडव जब अपने शिविर में लौटे तो अपने बच्चों का शव देखकर तब पांडव अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेने आए। तब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया और उसका प्रत्युत्तर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से दिया। अश्वत्थामा का यह ब्रह्मास्त्र पूरे संसार का विनाश कर सकता था। तभी ऋषि वेदव्यास ने इसे रोकने के लिए कहा, परंतु अश्वत्थामा इस शस्त्र को वापस लेना ही नहीं जानते थे और इनका क्रोध अभी भी शांत नहीं था। इन्होंने पांडवों के पुत्रों को तो मार ही दिया था। इतने में ही इनकी नजर पांडवों के आखिरी वंशज पर पहुंची। इन्हें पता लगा कि अभिमन्यु की संतान अभी बाकी है और पांडवों का वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। तो इन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ भेज दिया। पांडवों के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। अब श्री कृष्ण के मन में अश्वत्थामा के लिए क्षमाशील नहीं थी। उन्होंने किसी भी तरह उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को जीवन दान देके हमेशा के लिए मार दिया। अश्वत्थामा से उसकी मणि को छीन लिया गया, उसके शरीर को रोगों से भर दिया गया। इनके माथे के घाव से रक्त रुक नहीं रहा। ये अश्वत्थामा जो पीड़ा मुक्त थे और आज वह पीड़ा में जूझ रहा है। जो अश्वत्थामा भय मुक्त था आज वो जंगलों में डरा डरा हुआ घूम रहा है और अश्वत्थामा को उस दिन से लेकर आज तक भय लगातार लगा रहता है क्योंकि यह पाप इतना ही बड़ा था। इन्होंने युद्ध में कितने लोगों को मारा था और द्रौपदी ने भी अपने पुत्रों के वध की क्षमा इन्हें दे दी थी, परंतु इन्होंने जो अजन्मे बालक के लिए प्रहार किया उसके लिए इन्हें क्षमा नहीं किया गया और इस वजह से इन्होंने पहली बार अनुभव किया कि रोग क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। उसमें मृत्यु का अभाव ऐसा था कि मानो नरक का अनुभव यही कर लिया हो। ये मरना चाहते थे लेकिन मर नहीं सकते। श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार इनके पूरे शरीर से पस निकलने लगा और रोगों ने इनके यानी चर्म रोगों ने इनके पूरे शरीर को जकड़ लिया। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो जितने भी प्रण इन्होंने लिए उन सब की पीड़ा इन्हें एक साथ हो रही है।
इन्हें पांडवों के पुत्र याद आ रहे थे, वो बालक जिनकी बेरहमी से इन्होंने हत्या कर दी। और इन्हें वो नरसंहार भी याद आया जब इन्होंने रक्त से स्नान किया और श्री कृष्ण के श्राप अनुसार ये चिरंजीवी बन गए और तब से अब तक अकेले जंगलों में भटक रहे हैं। दोस्तों, चिरंजीवी होना किसी के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए ये चिरंजीवी होना एक श्राप बन गया। पांचाली ने तो इन्हें अपने पुत्रों की हत्या के लिए तभी क्षमा कर दिया था, पर इनके कर्मों ने इन्हें आज भी क्षमा नहीं किया और ये उन्हें आज भी भोग रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है तो उस अवतार की, उस कल्कि अवतार की, जो इन्हें एक बार फिर से पीड़ा मुक्त करके, एक बार फिर से भय मुक्त करके, एक बार फिर से धर्म की ओर से युद्ध लड़ने का अवसर प्रदान करेंगे, जिस युद्ध को ये जीतेंगे भी। और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि अवतार इनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे होंगे। कली और कल्कि के मध्य इस युद्ध में इनका एक निर्णायक किरदार होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये हमारी अश्वत्थामा की जीवनी की कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये अश्वत्थामा की कहानी पसंद आई है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।